दोस्तों, इस कलयुग में भागवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें दुष्कर्म पापों से मुक्ति दिला सकता है। भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है। हम सभी को भागवत गीता ध्यान से पढ़ना या सुनना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, कर्मों के फल के आश्रय रहित जो मनुष्य करने योग्य विहित कर्म को करता है वही संन्यासी है और वही कर्मयोगी है। वह मनुष्य संन्यासी और योगी नहीं है जो निर्गुणी है और क्रिया रहित है, जो जन अग्नि का स्पर्श नहीं करता और अपने कर्तव्यों को छोड़ बैठा है, वह संन्यासी कर्मयोगी नहीं है। हे पांडुपुत्र, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसको तू कर्मयोग जान, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता। कर्म फलेच्छा के त्याग से ही कर्मयोगी होता है। छठा अध्याय। योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा जाता है और उसी योगारूढ़ के लिए योग में स्थिर के लिए शांति साधन कहा है। साधनशील को तो कर्म करने ही चाहिए और कर्मयोग में साधनों द्वारा स्थिरता लाभ हो जाने पर शांति स्वयं प्राप्त हो जाती है। शांति कर्म करने का परिणाम है। निश्चय से जब वह मननशील मनुष्य इंद्रियों के विषयों में निमग्न नहीं होता तब वह संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला योग पर आरूढ़ चढ़ा हुआ वह स्थिर समझा जाता है। मन को वश करना और प्रशांत चित्त रहना भी योगारूढ़ के चिन्ह है। योगारूढ़ की अवस्था भी स्थिर बुद्धि मनुष्य के सदृश ही है। आत्मकल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, सब कर्मों को परमेश्वर अर्पण करके करना और सभी कर्तव्य ईश्वरीय नियम मानकर करते रहना योग है। अनंत आत्मा के साथ सम्मिलन है। इस योग से आत्मा का उद्धार हो जाता है। यह भाव दर्शाते हुए महाराज ने कहा, ऐसा योगी अपने आत्मा से अपने आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को अधोगति को न ले जाए। निश्चय पूर्वक आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। उस मनुष्य का आत्मा आत्मा का बंधु है जिसने अपना आत्मा अपने आत्मा से ही जीत लिया है, जिसने अपने विवेक विचार से अपने आत्मा को जान लिया है। अनात्मा के आत्मा को न मानने वाले नास्तिक के शत्रुपन में उसका आत्मा ही शत्रु की भांति बरतता है। आस्तिक भाव, आत्मसत्ता का पक्का विश्वास, आत्मचिंतन, श्रद्धा, भक्ति आदि भावों से भावुक जन का आत्मा ही अपना बंधु और हितकारी बन जाता है। और संशय से, अश्रद्धा से, आत्मसत्ता के अविश्वास से, आत्मा का निश्चय न रखने से, कर्महीनता से, नास्तिक बुद्धि के शत्रुपन से नास्तिक का अपना आत्मा ही अशुभ कर्मों के कारण उसका शत्रु होकर रहता है। जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता वह आप ही अपने साथ शत्रुता करता है। जिसने अपना आत्मा जीत लिया है, ऐसे सर्वथा शांत मनुष्य का ऊंचा आत्मा शीतोष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान में संभाव में बना रहता है। अथवा ऐसे जन के अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होता है। जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, अपने स्वरूप के निश्चय में अचल है, भली प्रकार जितेंद्रिय है और मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में सम है, पर वस्तु में जिसे लोभ लालच नहीं है और अपनी कमाई में संतुष्ट है, वह योगी युक्त ऐसा कहलाता है। उसको कर्मयोग युक्त है, परमेश्वर में रहता है, ऐसा कहा जाता है। जो परमेश्वर परायण जन, हौदिक स्नेही में, मित्र में, शत्रु में, निष्पक्षपाती में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधु में, साधु में और पापी में संबुद्धि है, वह श्रेष्ठतर है। संबुद्धि से यहाँ यही तात्पर्य है, जो घृणा रहित है, द्वेष नहीं करता और राग तथा पक्षपात से ऊपर है। ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति को चाहने वाला योगी अकेला चित्त के संयम युक्त, आशा रहित, परिग्रह रहित होकर एकांत स्थान में स्थिर होकर अपने आत्मा को निरंतर परमेश्वर के नाम व स्वरूप में लगावे। पवित्र स्थान में अपने कपड़े, मृगचर्म और कुशा के एक के ऊपर दूसरे को, न बहुत ऊंचे और न अति नीचे, स्थिर आसन को बिछाकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए मन को एकाग्र करके वहां शुद्ध स्थान में आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए योगाभ्यास को करे। ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत शांत स्थान में अकेला अभ्यास साधे। बहुत ऊंचे नीचे आसन पर न बैठे। अधिक नीचे आसन पर कीट के चढ़ आने का विघ्न हो जाया करता है और बहुत ऊंचे आसन से गिर पड़ने की आशंका बनी रहती है। आसन गुदगुदा और स्थिर होना उचित है। सबसे नीचे कुशा का आसन बिछाए, उसके ऊपर मृगछाला और सबसे ऊपर कपड़े का सूती आसन लगावे। ऐसे आसन पर बैठकर सब चेष्टाओं को रोककर परमात्मा का ध्यान करे। इस प्रकार योग धारणा में स्थिर मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सीध में अचल रखता हुआ, इधर उधर न देखता हुआ, अपने नाक के अग्रभाग को अच्छी तरह देखकर, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि टिकाकर, पूर्ण शांत आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मचर्य में रहता हुआ, मन को संयम में करके मुझ में चित्त लगाए हुए, मुझ में परायण योगयुक्त मेरा ध्यान करता हुआ बैठे। नासिका के अग्रभाग से भृकुटी स्थान से तात्पर्य है। इस भृकुटी स्थान में नेत्र बंद करके केवल ध्यान से देखे। मन के संयम युक्त योगी इस प्रकार आत्मा को सदा बार बार ध्यान में जोड़ता हुआ मुझ में रहने वाली निर्वाण धाम की परम शांति को प्राप्त करता है। वह उपासक मेरे ध्यान से
मेरे परम धाम को जा पहुंचता है। बहुत से अभ्यासी केवल खान पान को ही योग का मुख्य अंग मान कर अपनी देह की शक्ति को निराहार रहकर क्षीण कर देते हैं, परंतु महाराज ने कहा, हे अर्जुन, समता रूप योग अधिक खाने से नहीं सिद्ध होता और न ही केवल न खाने से होता है। अति सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और न ही जागते रहने वाले का योग सिद्ध होता है। जिस यत्नशील जन का आहार चलना और फिरना नियमबद्ध है, जिसकी कर्मों की चेष्टा नियम पूर्वक है और जिसका सोना जागना नियम में है, उसका दुख को नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। नियम पूर्वक मर्यादा से अपने सब काम करता हुआ अभ्यासी योग में सफलता सहज से लाभ कर लेता है। अभ्यास करते हुए जब भली भांति वशीभूत चित्त अपने स्वरूप में ही ठहर जाता है और सब कामनाओं से तृष्णा रहित हो जाता है, तब वह जन योगयुक्त ऐसा कहा जाता है। उसकी अवस्था की उपमा देते हुए महाराज ने कहा, अपने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करने का यत्न करने वाले स्थिरचित योगी की स्थिर अवस्था की वह उपमा कही गई है, जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक नहीं हिलता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति अकंप होती है, ऐसे ही उस योगी की मनोवृत्ति अचल हुआ करती है। जिस ध्यानाभ्यास में योग साधन द्वारा रुका हुआ चित्त संकल्प विकल्प से हट जाता है और जिस समता समाधि में आत्मा ही से आत्मा को आत्मा में देखता हुआ योगी प्रसन्न होता है। जिस अवस्था में इंद्रियों के सुखों से ऊपर केवल बुद्धि से अनुभव करने योग्य जो परम सुख, उसको यह योगी जानता है। और जिस अवस्था में स्थिर होकर यह वास्तव में चलायमान ही नहीं होता और जिस सुख को पाकर उससे है अधिक दूसरा कोई भी लाभ यह नहीं समझता और जिसमें रहता हुआ यह बड़े भारी दुख से भी डावांडोल नहीं किया जा सकता, उस दुख के सहयोग से रहित स्थिति को मनुष्य योग नामक स्थिति जाने। वह योग निश्चय के साथ उत्साह युक्त चित्त से साधन करना चाहिए। परमेश्वर का उपासक संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को सर्वथा त्याग कर और इंद्रियों के समूह को सब ओर से मन से ही भली प्रकार वश करके धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा विचार स्फुरण से हट जाए, प्रत्याहार करे। तत्पश्चात मन को आत्मा में स्थिर कर के कुछ भी न सोचे, मन को निर्विषय बना ले। ऊपर कही विधि इस प्रकार करनी उचित है कि जहाँ जहाँ से चंचल और अस्थिर मन भाग निकलता है, वहाँ वहाँ से रोककर इसको आत्मा के वश में ले आवे। इस प्रकार मनोवृत्ति वशीभूत हो जाती है। निश्चय से इस सर्वथा शांत मन वाले योगी को रजोगुण रहित, पाप से वर्जित ब्रह्मरूपता रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है। वह ब्रह्मानंद में लीनता लाभ कर लेता है। पाप रहित योगी अपने आत्मा को सदा इस प्रकार परमात्मा में जोड़ता हुआ सहज से ब्रह्म के संस्पर्श मिलाप रूप परम सुख को अनुभव करता है। सर्वत्र समदर्शी योग से युक्त आत्मा अपने आप को सब भूतों में रहता हुआ और सब भूतों को अपने आप में विचार दृष्टि से देखता है। सब प्राणियों में आत्मा भाव को पिरोया हुआ जानता है। जो आत्मज्ञानी योगी सर्वत्र मुझको देखता है, विद्यमान जानता है और सारे विश्व को मुझ में देखता है। अपनी कृपा दृष्टि से उसको मैं दूर नहीं करता और अपने निश्चय विश्वास के नेत्रों से वह मुझे ओझल नहीं करता है। भगवान अपने भक्त को एक बार ग्रहण करके फिर कभी भी उसे नहीं भुलाता में है और जो अभ्यासवान व यत्नशील है वह उपाय से योग प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य यत्नशील नहीं है, योग में चलायमान मन वाला है, ध्यान में अस्थिर मन है, परंतु है श्रद्धालु, वह योग में सम्यक प्रकार सफलता न प्राप्त करके मरने के अनंतर किस गति को जाता है? हे विशाल भुज, वह योग में अस्थिर श्रद्धालु जन ब्रह्म के मार्ग में अतिमूढ़ भूला हुआ क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? योग सिद्ध न होने पर क्या उसके यह लोक और परलोक दोनों नहीं बिगड़ जाते? हे कृष्ण, इस मेरे संशय को आप सर्वथा छेदन करने योग्य है, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरा कोई भी इस संशय का छेदन करने वाला नहीं मिलता। उत्तर में भगवान ने कहा, हे पार्थ, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य का विनाश न इस लोक में और न परलोक में ही होता है। हे प्यारे, पुण्य कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुष्ट गति को, अशुभ जन्म को नहीं पाया करता है। वह श्रद्धावान योग भ्रष्ट पुण्य कर्मियों के लोकों को पाकर और वहाँ अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के ग्रह में जन्म लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म धारण करता है। जो इस प्रकार का जन्म है, बुद्धिमंत योगियों के घर में अवतरण होना है। निश्चय से यह जन्म संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जिन गृहों में पवित्रता हो और जीवन के निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, वहाँ जन्म लेकर उसके पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम होता है। और ज्ञान युक्त भगवत भक्तों के घर में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ऐसे कुल व घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट के पूर्व के संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। वहाँ उस पूर्व देह संबंधी कर्मयोग के संस्कारों के
में है और जो अभ्यासवान व यत्नशील है वह उपाय से योग प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य यत्नशील नहीं है, योग में चलायमान मन वाला है, ध्यान में अस्थिर मन है, परंतु है श्रद्धालु, वह योग में सम्यक प्रकार सफलता न प्राप्त करके मरने के अनंतर किस गति को जाता है? हे विशाल भुज, वह योग में अस्थिर श्रद्धालु जन ब्रह्म के मार्ग में अतिमूढ़ भूला हुआ क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? योग सिद्ध न होने पर क्या उसके यह लोक और परलोक दोनों नहीं बिगड़ जाते? हे कृष्ण, इस मेरे संशय को आप सर्वथा छेदन करने योग्य है, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरा कोई भी इस संशय का छेदन करने वाला नहीं मिलता। उत्तर में भगवान ने कहा, हे पार्थ, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य का विनाश न इस लोक में और न परलोक में ही होता है। हे प्यारे, पुण्य कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुष्ट गति को, अशुभ जन्म को नहीं पाया करता है। वह श्रद्धावान योग भ्रष्ट पुण्य कर्मियों के लोकों को पाकर और वहाँ अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के ग्रह में जन्म लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म धारण करता है। जो इस प्रकार का जन्म है, बुद्धिमंत योगियों के घर में अवतरण होना है। निश्चय से यह जन्म संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जिन गृहों में पवित्रता हो और जीवन के निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, वहाँ जन्म लेकर उसके पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम होता है। और ज्ञान युक्त भगवत भक्तों के घर में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ऐसे कुल व घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट के पूर्व के संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।